नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। आज है सेकंड डे ऑफ हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव बैच। कल के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था वो जानते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में हमने बात की थी। अल्फ़ाबेट्स 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर हमने बात की कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड होते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फिर हमने बात की फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस होते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जैसे कि राम लिव्स हेयर, ये वर्ड है, ये फ्रेज है, लेकिन लिव्स राम हेयर ये कोई फ्रेज नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट तो हो वर्ड्स का लेकिन वो मीनिंगफुल भी हो, ये कंडीशन है फ्रेज होने की, ठीक है। ऐसे ही वर्ड की भी एक कंडीशन है कि मतलब अरेंजमेंट तो हो अल्फ़ाबेट्स का लेकिन वो मीनिंगफुल भी हो। अब वो तुम TCR भी लिख दो तो ये कोई मीनिंग थोड़ी नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड थोड़ी नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बात की थी। हम इन सब चीज़ को भी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर के थ्रू। इन सब पे एक एक चैप्टर है हमारे इस कोर्स में, ठीक है। फिर हमने सेंटेंस की बात की थी। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ के या फिर सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ के। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, और प्रेडिकेट जिसके बारे में सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है सेंटेंस में वो होता है उसका प्रेडिकेट। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट, क्योंकि पूरे सेंटेंस में ही के बारे में मेनली बात हो रही है, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। और ही के बारे में क्या बात हो रही है? वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वो होगा उसका प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट की फॉर्म में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में, और एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के फॉर्म में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब हमने यहाँ पे देखा कि नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह आते हैं। से राम की जगह ही आ जाएगा, सीता की जगह सी आ जाएगा, ऐसे ही। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि हॉर्स इज ब्लैक, ठीक है। ही इज स्मार्ट, ये क्या कर रहे हैं? हॉर्स काला है, तो काला क्या बता रहा है? नाउन का, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो, ठीक है। और ऐसे ही इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या है? वो भी एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। वर्ब क्या होता है? जो स्टेट और एक्शन को बताए, ठीक है। या तो कोई काम हो रहा है या फिर किसी चीज़ की स्टेट को बताए, जैसे कि ही इज़ ब्यूटी, ही इज़ हैंडसम, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेट है, कोई काम थोड़ी नहीं कर रहा है ही। लेकिन ही इज़ गोइंग स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे ही काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो एक्शन हो गया, ठीक है। फिर एडवर्ब के बारे में पढ़ा हमने। एडवर्ब क्या करता है? वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को दोनों को क्वालिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और वर्ब को भी। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑफ, जो सेंटेंस के एक वर्ड को या फिर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करते हैं, वो उनको कहते हैं प्रपोजिशन। कंजंक्शन, जो 2 पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं सेंटेंस या फिर फ्रेज के, ठीक है। और इंटरजेक्शन, ये रिएक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लो वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है। ऐसे ही डिटर्मिनर, डिटर्मिनर होते हैं जो किसी चीज़ की काउंटिंग को बताएं, ठीक है। ये सब चीज़ें होते हैं डिटर्मिनर। सो अभी फिर हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है? जो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, स्टेट या फिर इवेंट की हैपनिंग, कोई एक इवेंट हो रहा है तो वो भी वर्ब होगी, जैसे कि इट रेन्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ना, बर्फ़ गिरना, ये इवेंट ही तो है, कोई कर थोड़ी नहीं रहा। स्टेट, रवि इज़ एन इंजीनियर, रवि कोई काम थोड़ी नहीं कर रहा है, रवि एक इंजीनियर है, रवि इज़ स्मार्ट, ठीक है। सो ये एक स्टेट है इसमें, ठीक है। और एक्शन क्या है? ही इज़ रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, वह अब क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इज़ रीडिंग क्या हो गई? इसमें एक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब क्या है?
कोई एक्शन, स्टेट या फिर इवेंट की हैपनिंग। ठीक है, अब जो मान लीजिए कोई एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट, और इस एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ेगा उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो पीने का असर किस पे पड़ रहा है? पानी पे। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे चांटा मारा, तो चांटा मारने का किस पे असर हो रहा है? हिम पे। अब जैसे आई बीट राहुल, ठीक है, तो आई का बीट का असर किस पे हो रहा है? राहुल पे। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में मैंने पहले बता दिया, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे वो एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, अच्छा, एडवर्ब जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करेंगे, जैसे दिस पेन इज लाइट ग्रीन, ये पेन हल्का ग्रीन है, तो ग्रीन तो पेन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ग्रीन को भी कोई क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन है? लाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ही डांसेस ब्यूटिफुली, ठीक है, ये ब्यूटीफुली क्या है यहाँ पे? इसको मतलब इसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा, कि ये वर्ब की क्वालिफिकेशन बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखो, जब मैंने ऐसे पढ़ाया था कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हमारा वर्ब है उसका एक्शन जिस पे हो रहा है, ये मान लीजिए वर्ब है, मान के लीजिए है ही, और इसका एक्शन किस पे पड़ रहा है? इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? बोतल पे। आई शेक द बोतल, मैंने बोतल को हिलाया, तो इसका एक्शन इस पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज स्मार्ट, तो इसका एक्शन तो किसी पे पड़ ही नहीं रहा, ठीक है, और न ही ये किसी पे एक्शन कर रहा है, न ही इसकी वर्ब का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए, जैसे मैं कहूँ ही इज स्मार्ट, इसी को मान लीजिए ही इज स्मार्ट, तो मैं उसको स्मार्ट भी कह सकता हूँ, सिंपली स्मार्ट, और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ही इज इक्वल्स टू स्मार्ट है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर एम एस धोनी इज थाला, ठीक है, एम एस धोनी को हम थाला भी कह सकते हैं और थाला को हम एम एस धोनी भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रवि इज क्रिकेटर, मतलब ये क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं, इनको इसकी जगह यूज कर सकते हैं हम, और इसको इसकी जगह हम बोलने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ना थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। फिर अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ब आज का, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल 1, रवि टीचर्स मैथ्स, रवि मैथ्स पढ़ाता है। ठीक है, सो और एक और देख लीजिए, विजय रोट अ बुक। Ashok is a teacher. He is a smart guy. ठीक है, अब देखिए पहले वाले में देखते हैं, रवि मैथ्स पढ़ाता है, तो क्या हम रवि की जगह मैथ्स को रख सकते हैं कि मैथ्स टीचर्स रवि? ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए, विजय रोट अ बुक, विजय एक किताब लिखता है, इस पर ये भी देख सकते हैं टीचर्स, इसका इफेक्ट मैथ पे पड़ रहा है और रवि क्या कर रहा है? इसको पढ़ा रहा है। ऐसे ही विजय क्या है? इसका सब्जेक्ट है, और रोट क्या है? वर्ब। अच्छा, और बुक क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, और क्या हम विजय को बुक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, विजय यहाँ पे बुक नहीं लिख सकते हम विजय को।
सो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अशोक इज अ टीचर, टीचर अशोक क्या है, एक टीचर है, तो क्या हम अशोक को टीचर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे टीचर इक्वल टू अशोक होगा। सो ये क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। ही इज़ अ स्मार्ट गाय, वह स्मार्ट गाय है, तो हम उसको स्मार्ट गाय बोल रहे हैं, तो मतलब उसकी जगह, वह की जगह हम स्मार्ट गाय लिख सकते हैं। सो ये भी क्या हो गया इसके लिए, कॉम्प्लीमेंट। बाकी कुछ और समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले अगले टॉपिक पे हम लोग। हेडिंग डाल लीजिए वर्ब। देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन अपने नोट्स बनाने हैं अपने ही हाथों से, क्योंकि वही है जो आपको एट द एंड काम आने वाले हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। आज हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। पहले तो हम वर्ब के डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्ब का डेफिनेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। वर्ब का डेफिनेशन होता है, ये किसी एक्शन को बताते हैं, ठीक है, या फिर स्टेट को बताते हैं, या फिर इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो ये बताते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरली जो वर्ब होती है वो दो तरीके से वर्क करती है, या फिर दो टाइप्स की कह सकते हैं हम उसे। एक तो बेसिक, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, एक होती है एडवांस्ड। ठीक है, बेसिक को हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, और इसको नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो बेसिक वर्ब होती है वो सेंटेंस में मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। ठीक है, कैस करेगी, वर्क एज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, बट इट विल नॉट एक्ट एज वर्ब। जब ये वर्ब का काम ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम ही नहीं करेगी वो फिर कुछ और तरीके से, जैसे एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब, या फिर एडजेक्टिव का काम करेगी। वर्ब ये कैसे वर्क करेगी, वर्क एज एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, इन सब की तरह काम करेगी। अच्छा, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। सो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यहाँ पे बेसिक वर्ब, मतलब वर्ब की तरह काम कर रही है प्रॉपरली। रवि क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, राम विल गो टू, राम विल गो टू पेरिस इन द कमिंग वीक। ठीक है, राम जो है वो पेरिस जाएगा इन द कमिंग वीक में, आने वाले सप्ताह में। यहाँ पे देखिए जो विल गो है ये किसका, बेसिक वर्ब की तरह काम कर रही है। लेकिन ये जो है ये कमिंग, ये भी तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। ये यहाँ पे कैसा,
एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। तो ऐसी वर्ब जो वर्ब की तरह काम ना करके कोई और की तरह काम करे, जैसे नाउन या फिर एडजेक्टिव, उसको कहेंगे हम एडवांस। और जो वर्ब की तरह काम करेगी उसको कहेंगे हम बेसिक वर्ब। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब देखिए जरा, इनके फर्दर डिवीजन होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको वर्ब, वर्ब में फिर बताया आपको बेसिक, और फिर बताया आपको एडवांस्ड। अभी बेसिक वर्ब के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एडवांस में इन्फिनेटिव, जीरन और ये पार्टिसिपल। ये क्या है? देखिए जीरन है, ये ऑलवेज एक्ट एज नाउन, ये नाउन की तरह काम करेगा, एज नाउन ऑलवेज। ठीक है। और इन्फिनेटिव, ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी। ठीक है। और पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और बाकी जो वर्ब की तरह काम करेंगे वो होंगे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें फर्दर डिवीजन है। फर्दर डिवीजन, प्राइमरी ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सो आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अभी इसमें क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। सो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा वर्ब के बारे में। वर्ब बेसिकली बेसिक और एडवांस होती हैं। ठीक है। फिर हमने जाना बेसिक वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बांटी गई हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और एडवांस वर्ब इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है। और जो ये है क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना बेसिक वर्ब का चैप्टर। बेसिक बेसिक वर्ब का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिक वर्ब। ठीक है। भी हम बेसिक वर्ब में देख रहे हैं मेनली ये होती हैं दो टाइप की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेन वर्ब को मैं एम भी लिख रहा हूँ। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। और इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब में पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी से। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। देखिए कौन कौन सी? बी, डू, हैव। ठीक है। अब इनके कुछ केसेस होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे
इनको प्रेजेंट फॉर्म होती है इनकी एक, फिर एक पास्ट फॉर्म होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बी फॉर्म की प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, ठीक है। और डू फॉर्म की डू और डज, और हैज़ की हैज़, हैव की हैज़ और हैव। अच्छा देखिए, ये इसमें क्या है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये सिर्फ आई के साथ आएगी। ये इसमें प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये इसमें सिंगुलर है और ये इसमें प्लूरल है, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट फॉर्म की। पास्ट की, सो बी फॉर्म में पास्ट फॉर्म की वर्ब होती हैं वॉज, वर, और इसकी डिड और इसकी हैड, ठीक है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और बाकी ये दोनों बची सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेम ही आएंगी, ठीक है। और बी की कुछ और फॉर्म भी होती हैं, उनको आप देख सकते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ बी, जैसे कि बी, बीन और बीइंग, ठीक है। देखिए ये ना कभी कभी क्या करते हैं, इनको हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, जैसे कि डू और हैव, इन तीनों फॉर्म्स को हम प्राइमरली यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन हम कभी कभी इन्हें मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा एलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे। सो देखते हैं पहले बी फॉर्म ऑफ वर्ब को। इसका अगर क्या बताया था, अगर प्रेजेंट की बात हो तो इज, एम और आर, पास्ट की बात हो तो वॉज और वर, ठीक है। और अगर आईएनजी फॉर्म तो बीइंग, और अगर थर्ड फॉर्म की बात हो तो बीइंग, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, अगर बी को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो सिर्फ दो सेंटेंसेस में यूज़ हो सकते हैं, एक तो कंटिन्यूस में और एक पैसिव में, पैसिव वॉइस जो होते हैं नरेशन उनमें, ठीक है। कंटिन्यूस में कैसे, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म की कोई वर्ब और प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसमें कैसे, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक इसको यूज़ कर सकते हैं हम मेन वर्ब की तरह। सो जब भी हम इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस में कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे एक और वो है, वैसे तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब एडवर्ब के साथ नहीं आती है, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ बी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
सिमिलरली जैसे कि इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज गोइंग, ठीक है। अभी ये यहाँ पे क्या है, इज क्या कर रही है, कंटिन्यूस टेंस में यूज हो रही है, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और ये है दिस बुक इज रिटन बाय हिम। यहाँ पे देखिए वर्ब, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, लेकिन इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। फिलहाल तो यही कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस जगह यूज़ हो सकती है। और मेन वर्ब की तरह जैसे कि मोहन इज स्मार्ट, यहाँ पे इज जो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। देखिए मेनली क्या होता है, एक सेंटेंसेस में दो या फिर एक वर्ब होगी, एक या एक से अगर एक वर्ब है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर उसमें एक वर्ब है, ओनली वन वर्ब, सो वो हो जाएगी आपकी अल्टीमेटली मेन वर्ब, ठीक है। और मोर देन वन वर्ब है, सो सबसे लास्ट वाली जो है, वो हो जाएगी मेन वर्ब, और प्रीसीडिंग इट, और जो इससे आगे वाली हैं वो हो जाएंगी सारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये, और यहाँ पे ये मेन वर्ब भी है क्योंकि सिंगल यूज़ हो रही है, ओ सॉरी ये भी तो वर्ब है, ये यहाँ पे हेल्प मेन वर्ब है और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ब यूज़ हो रही, तो इसे हम मेन वर्ब मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली डू फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी यही होता है, ठीक है। वो भी हम कभी कभी उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डू फॉर्म को आप अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करना है, सो सिंपली प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। ही डज नॉट स्टील द फूड, वह खाना नहीं चुराता है, ठीक है। या फिर अगर इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करना है, सो वो कैसे यूज़ करेंगे हम, ही विल डू इट टुमारो, ठीक है। सो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे मेन। सो टू भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ हो सकती है। अब आते हैं हैव पे। हैव भी ऐसे ही है, इसे भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस में ऑब्लिक में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड्स, ठीक है। या फिर अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस में हैज़ हैव हेड और प्लस में वी थ्री एंड सो ऑन। जैसे कि दे हैव डन इट, फिर इसे हैव कर लीजिए थोड़ा और क्लियर, दे हैव डन इट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। और अब जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ पे क्या है, ये ही मेन वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वैसे तो प्राइमरली आपको लेना है यहाँ से, ये आपको जो याद करना है वो मेन चीज़ है ये,
ये जो मैंने आपको टेबल बना के दी है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।